अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एडोब फोटोशॉप CC 2015 की ट्यूटोरियल की एक और नई क्लास के साथ हाजिर हैं आपके पास। ये एडोब फोटोशॉप आपके लिए सीखना बहुत मुफीदमंद साबित होगा, क्योंकि इससे आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अर्निंग कर सकते हैं। उसका तरीका कुछ यूँ है कि ऑनलाइन कमाने के लिए आप किसी भी फ्रीलांस की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करें और वहाँ पे अपनी आप ये फैसिलिटीज़ लोगों को अवेलेबल करें, जिससे आप आसानी से पैसे कमा सकते हैं। और इसका एक और तरीका है कि किसी बंदे ने अपना फेसबुक पेज चलवाना हो तो उसके लिए आप पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं, उसकी पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, तो जिसके आपको पैसे भी मिल सकते हैं। बनिस्बत इसके अगर आप ऑफ़लाइन कमाना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आजकल किसी ने भी कोई दुकान या ठेला वगैरह लगाना है या बनानी है तो उसके लिए उसको पैनाफ्लेक्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तमाम चीज़ें पोस्ट, पैनाफ्लेक्स, विजिटिंग कार्ड या और भी इस तरह की ब्रोशर टाइप चीज़ें आप इस एडोब फोटोशॉप में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। तो जी हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप किसी भी तस्वीर का मखसूस हिस्सा काट कर दूसरी जगह अपने यूज़ में ला सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके सामने एक ये PNG नज़र आ रही है। इसके अलावा हम 2-3 और तस्वीर निकाल लेते हैं यहाँ से। जैसे कि ये एक तस्वीर ले आते हैं, हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो हम इसमें सीखेंगे कि कैसे आप कोई भी मखसूस हिस्सा तस्वीर का, कोई भी तस्वीर हो, चाहे वो PNG हो, JPG हो या इस तरह की कोई और हो, तो उसका मखसूस हिस्सा कैसे आप यहाँ से उठाकर दूसरी तस्वीर या दूसरी जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब आपको यहाँ पर 2 लाइट्स नज़र आ रही होंगी इस तस्वीर में जो आपके सामने इस वक्त ओपन है। लाइट यूज़ करना चाहते हैं अपने पास, तो यहाँ से हम पहले M दबाएंगे जो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करने के काम आएगा। इस M में और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त हमने रेक्टेंगल्स सिलेक्ट की है। इसके बाद आप सिंगल रो, सिंगल कॉलम और इसी तरह एक और ऑप्शन है सर्कल टाइप की जो आप यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब हमने यहाँ पर M सिलेक्ट किया है और उसमें से हमने रेक्टेंगल की ऑप्शन ली है। रेक्टेंगल की ऑप्शन की मदद से हम यहाँ से इस मखसूस लाइट को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। याद रहे यहाँ से वो लेयर सिलेक्ट लगे, फिर ही आपकी जो पिक्चर है वो यहाँ से कहीं और जा सकती है। अब यहाँ से ये देखिए V दबाएंगे ताकि ये कॉपी हो सके और कॉपी करके हम यहाँ से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे Ctrl X की, और यहाँ पर हमें चाहिए तो हम यहाँ पर ले आए। जैसे ही हम यहाँ पे लाते हैं तो आप इसको Ctrl T के साथ बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे हम ये कर रहे हैं। अब हमने Ctrl T के साथ इसको बड़ा कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें मखसूस हिस्सा चाहिए सिर्फ लाइट का, तो यहाँ से आप इसको क्रूप भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से इसको दोबारा सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने इतना सा दोबारा सेलेक्ट किया और यहाँ पर Ctrl X दबा के रखा। यहाँ से हमने कर लिया कॉपी पहले इसको, और फिर V दबा के Ctrl D के साथ इसको हमने डिलीट कर दिया। याद रहिएगा ये जो मैंने काम किया है ये आपको समझाने के लिए किया, क्योंकि अगर आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप ऐसे ही काम करेंगे तो आपको एक नई लेयर बनानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे ये नई लेयर है। अब हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ ले जाते हैं। जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो याद रहे उसी लेयर को सिलेक्ट करें। अब यहाँ से हमने ये सिलेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ से डिलीट कर दिया तो हमें वो हिस्सा यहाँ पर मिल गया है। अब मखसूस हिस्से को हम किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं। समझे हमारे लिए एक अलग से लेयर है, इसको हम हॉरिजेंटल वर्टिकल जिस तरह यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको हॉरिजेंटल शेप से वर्टिकल या जिस तरह आप यूज़ करना चाहें हमने कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर कोई भी तस्वीर का मखसूस हिस्सा किसी भी तस्वीर से उठा के कैसे ला सकते हैं, आपको बताया। इस काम करने के बाद आप वो फ़ाइल अगर बंद भी कर दें, मिसाल के तौर पे ये हमारी फ़ाइल थी,
तो हमने इसको अगर डिलीट भी कर दें तो कोई मसला नहीं होगा। अगर आप डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो ना भी करें तो कोई मसला नहीं है यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो अलग से हमने एक और PNG खोली हुई है जो कि YouTube का साइन है, इसकी PNG यहाँ पर मौजूद है। तो अब हमें ये PNG वहाँ पर काम कैसे आ सकती है, ये इसको ड्रैग एंड ड्रॉप आप बहुत आसानी से करके लेके जा सकते हैं। और इस PNG का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखा दिया था। अब यहाँ से हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले गए। यहाँ से Ctrl T के साथ थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। अगर आप याद रखिएगा Ctrl Shift Alt नहीं दबाते तो एक ही साइड से सिर्फ ये बड़ी या छोटी या जो आप कर रहे हैं वो होगी। अगर आप Ctrl Z करें और Shift Alt दबा के फिर इसको, तो ये चारों कोनों से बड़ी होगी और आपको बड़ी करने में या इसकी शेप से चेंज होने में आपको ये मदद दे सकती है। तो इस तरह आप किसी भी लेयर का मखसूस हिस्सा कहीं से भी उठाकर कहीं पे भी लगा सकते हैं। और इसी तरह अगर आप चारों कोनों से पकड़ यानी एक ही साथ बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो आप उसको शिफ्ट या छोटा कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। उसके बाद अगर आप याद रखिएगा कि जो हिस्सा आप वहाँ से कट करके लाए हैं अगर वो फ़ाइल आप बाद में बंद भी कर दें तो कोई मसला नहीं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ये तस्वीर ले आए हैं, तो अभी हम इस तस्वीर की फ़ाइल बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें वो सेव चेंजेस का पूछेगा और ये तस्वीर की फ़ाइल भी बंद कर सकते हैं हम बहुत ही आसानी के साथ। अब इसके बाद जो हमने दो तस्वीर से दो चीज़ें ली थी वो इस वक्त हमारे पास अलग लेयर्स में मौजूद है। अब आप इसको बिल्कुल इसी तरह वर्क कर सकते हैं जैसे आप यहाँ इस लेयर पर कोई भी नया वर्क कर सकते हैं। अब याद रखिएगा मिसाल के तौर पे हमने इसको बैकग्राउंड देना है तो यहाँ से आके सॉलिड कलर में कोई भी यूज़ करके इसको नीचे ले जाएंगे ताकि जो हमारा बाकी काम है, बाकी लेयर्स हैं वो ऊपर आ सके। अब जैसे जैसे आप नीचे करते जाएंगे तो ये वैसे वैसे ऊपर आता रहेगा। मिसाल के तौर पे अब ये हमारा कलर भी रेड है, YouTube का साइन भी और हमारा बैकग्राउंड भी रेड है, तो इसका रंग चेंज करके आप येलो रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखिए हमने यहाँ से येलो कर दिया, तो आप यहाँ से येलो कर सकते हैं जो कि अच्छा लग रहा है। इस तरह आप किसी भी मखसूस हिस्से की तस्वीर उठा के किसी दूसरी फ़ाइल में यूज़ कर सकते हैं और कोई भी PNG उठा के यूज़ कर सकते हैं और इसका बैकग्राउंड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। थी हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।